तुमसे झूठ बोला है और या फिर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? तुम एक काम करो, ये तुम खुद उनसे पूछ लो। अरे जब वो तुमसे झूठ बोल सकती है तो मैं क्या बरती हूँ उसके आगे? मैंने इश्तियाक से भी पूछा है, वो वहां भी नहीं है। हाँ, इश्तियाक तो बड़ा फरिश्ता है ना जैसे। उनको झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है? इसलिए कि तुम वहां ना जाओ, और तुम वहां नहीं गए। जब वो अपने तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, तो करने दो। तुम आज तक उसी पे छोड़ते आए हो ना, तभी तो वो यहाँ पहुंची है। तो तुम भी तो उसी पे छोड़ती आई हो, धक्के दे दे के निकाला है यहां से उसको। धक्के? मैंने दिए धक्के उसे? तुमने दिए धक्के उसको, तुम सबने उसको धक्के दिए, तुम्हारे बच्चों ने धक्के दिए उसको। यार लाउंज में पड़ी रहती थी वो बेचारी अपने शोहर के साथ, वो कुकी डब्बू अपने अपने कमरों में, और तुम किचन में से आंखें दिखाती थी। दाढ़े मार मार के रोते हैं हम लोग जब बेटियों को रुखसत करते हैं। बेटी घर से जा रही है, एक दिन बाद वो वापस आती है और घर उसका घर ही नहीं रहता। इतनी सी भी ऑनरशिप नहीं रहती उसकी। बेचारी ससुराल में नाक रगड़ती रहती है, रगड़ती रहती है, रगड़ रही है ये भी नाक। अब क्यों परेशान हो रही है? तुम फायजा की क्लास में क्यों गई थी? काम है मेरा, वाइस प्रिंसिपल हूँ, सारी क्लासेस का राउंड लगाती हूँ। राउंड नहीं लगा रही थी, तुम जाके उसके सर पे बैठ गई थी। अच्छा, तो फायजा की शिकायत मेरी रिपोर्ट से पहले ही पहुंच गई। वाह। तुम बिला वजह उसके साथ मुकाबला क्यों कर रही हो? बिला वजह अम्मी जी? आपको इतनी बड़ी वजह नहीं नजर आ रही कि वो अपनी बच्ची को लेकर इतनी परेशान है, दूसरों के बच्चों पर क्या खाक तवज्जो देगी? माशाल्लाह, तुम तो बहुत बड़ी माहिर तालीम बन गई हो। अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम तालीम याफ्ता तो हूँ इश्तियाक साहब। कल आप दोनों को ना रिटर्न रिपोर्ट दूंगी, आज मेरे से मुंह जबानी सुन लें। फायजा क्लास 6 को पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। उससे ज्यादा बेहतर कोई 6 क्लास को चला नहीं सकता। वो सिर्फ तुम्हें ही चला सकती है। तमकिनत, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या हो गया अम्मी जी? बस आपका स्कूल चलता रहे, बाकी सारे जाएं भाड़ में। यहाँ तो हर टीचर की प्रॉब्लम है। किसी की तलाक हुई भी है, किसी की शादी नहीं हो रही, कोई शौहर से पिट रही है, कोई सास और नंद से मार खा रही है, कोई जवान अपनी माँ और बाप को देख रही है, कोई बेवा अपने बच्चों को पाल रही है। यहाँ कितनी होंगी खवातीन जो पीस ऑफ माइंड से पढ़ा रही हैं? बताओ, मर्द और औरत दोनों में मुझे बताओ। बशमूल तुम्हारे, बहुत शिकायत आती है तुम्हारी क्लास से। बच्चे आपस में एक दूसरे के बाल नोचते रहते हैं, थप्पड़ मारते हैं, और शोर तो हमेशा ही होता रहता है वहाँ। अच्छा, चलो ठीक, मैं इस्तीफा दे देती हूँ। खुश? ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो? नहीं अम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई कैसे हो? ठीक हूँ इश्तियाक भाई, आप कैसे हैं? ठीक। अकेले आए हो? जी अम्मी, इश्तियाक भाई को शकूर को कहीं जरा एक दो बंदे लेके ऊपर आए। क्यों? जो सामान रह गया है वो भी लेके जाना है? जी। मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी प्रिंसिपल की सीट महफूज हो गई। अब खुश? वो तमकिनत, छोड़ो ये। ना सिर्फ घर मिल गया, साथ पोजेशन भी। चक्कर क्या है डीजू? हम लोगों के चक्कर ही गिनती रहना। चलो रेंट बता दो, मैं अंदाजा लगाना चाह रही हूँ कंडीशन कैसी होगी। इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है फुकी, जब बुलाऊंगी तब देख लेना। फिर भी यार, किस एरिया में है, कितने रूम्स, कौन सा पोर्शन? क्यूरियोसिटी मिल गई मुझे। सरप्राइज है। मुझे तो बता दो यार। नहीं ना इश्तियाक भाई, अभी नहीं। यार मैंने किसी को थोड़ी बताना है। कह रहा हूँ ना, आपको सही तरह से इनवाइट करूंगा, बुलाऊंगा।
फिर आके देख लीजिएगा। मुझे ना गड़बड़ लग रही है कुछ। नहीं नहीं, गड़बड़ क्या होनी है, बस एक दफा जरा सेटअप हो जाए पूरा, फिर इंशाल्लाह बुलाते हैं आपको। यार को किधर बैठ जाते हैं जाके? भाई रेंज तलाश कर रहा था। नहीं बैठ नहीं। बेड क्यों नहीं? नहीं इश्तियाक भाई, बस मैंने वही चीजें लेके जानी है जो मैंने खुद खरीदी हैं। क्या हो गया यार, यहाँ इस बेड का किसी ने क्या करना है? लेके जाओ, खोलो। नहीं नहीं ना, देखो, घर छोड़ने के लिए नाराज होना जरूरी नहीं होता, इतना छोड़ना चाहिए कि यार तू क्या खड़ा देख रहा है? चल ये कारपेट उठा, इसको रख क्या। चल भाई तुझे खत लिखूं, उठा इसे, चल जल्दी। इश्तियाक भाई नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वही चीजें लेके जाऊंगा जो मेरे अपने पैसों की हैं, समझा करें। ये हो गया 6 प्लेटों वाला सेट पूरा, पूरी 18 प्लेटें हैं और 2 डोंगे हैं। ये नीचे ग्लास और ये क्या उठा के ले आए हो डब्बू? मैंने तुम्हें कहा था मुझे बड़े डब्बे चाहिए, बड़े। उनके पास यही थे। तुम बिना बस घर में ही शेर हो, बाहर तो जाके तुम्हारी जबान नहीं खुलती है। मैं इतनी बड़ी देगचियां कैसे रखूंगी इन छोटे डब्बों में? आप ही ने कौन सी कुकिंग करनी है, एक फ्राइंग पैन देने काफी है। बिना बिलाल, बिलाल देखो ये क्या छोटे छोटे डब्बे उठा के ले आए हैं। मैं कैसे सामान पैक करूं? तुम जाके देखो ना जरा, मुझे थोड़ा बड़ा डब्बा चाहिए। नहीं नहीं बाबा, नया प्लीज कुछ मत दीजिएगा, ये बहुत है। एक बार उससे तो पूछ ले वहाँ इतनी जगह भी है कि नहीं। डब्बे पे डब्बे भरती जा रही हैं सुबह से। बेटा, हमने शादी पे कुछ नहीं दिया तुम्हें, तो ये छोटी मोटी चीजें करने दो हमें। बाबा आप कुछ नया नहीं लेंगे। डब्बू बेटा, वो सोफे के साथ जो पड़ा है ना डब्बा, वो गाड़ी में रख के आ। चल। यार क्या है यार? नहीं अम्मी मुझे आ रहा है, मुझे आ रहा है। बेटा मुझे आ भी रहा है तो क्या हो गया है? हम भी इस बहाने एक चक्कर लगा लेंगे, तुम्हारा नया घर देख लेंगे, कोई मोहल्ला देख लेंगे, लोगों से मिल लेंगे, कैसे लोग हैं नहीं लोग। अम्मी, एक दफा घर सेट हो जाए फिर हम खुद बुलाएंगे आप लोगों को। देख रहे हो, ये मुझे कोई और ही चक्कर लग रहा है बिलाल। ना तो ये घर का आता पता बता रही है और ना ही कुछ सामान ले जाने को तैयार है। बता तो दीजिए, बहुत ही बुरी जगह है क्या? हम जज नहीं करेंगे। कुकी, एक्चुअली मुझे घर के सेटअप में किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा, ना अपने घर वालों को ना आप लोगों को। डब्बू टेप लेके आओ। ये भी ले जाना है कि नहीं? वो पड़ी है टेप, पकड़ाओ।